दोस्तों, राम के नाम पर जिस तरह की लूट अयोध्या में मची है, धीरे धीरे करके सब तथ्य सामने आ रहे हैं और सबकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। अब ये बात दूसरी है कि कानून, जी हां, नए दौर का नया कानून, योगी जी का कानून, मोदी जी का कानून बड़े लोगों पर ज्यादा मेहरबान है और छोटे लोगों पर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए या फिर तमाम संगठन जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी परिस्थितियों को देखकर सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक है भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार। जी हां, विनय कटियार ने ऐसा कुछ कह दिया है कि सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। क्या कहा है देखिए। चंपत राय जाएंगे जेल, मैं पीएम मोदी के संपर्क में, चढ़ावा चोरी मामले पर विनय कटियार की दो टूक। भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार ने चंपत राय को लेकर बड़ा दावा किया है। उनके अनुसार वो पीएम मोदी के संपर्क में है। उन्होंने कहा है जांच जारी है। खबर में अंदर लिखा है पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे। विनय कटियार ने कहा है कि मौजूदा घटनाक्रम पर अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी और जो भी होगा वो ठीक होगा। विनय कटियार ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में है और उन्हें भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में चंपत राय और गोपाल राव के नाम भी सामने हैं तथा जांच के आधार पर चंपत राय को आगे चलकर जेल भी जाना पड़ सकता है। ये बात विनय कटियार कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं, सीना ठोक कर कह रहे हैं। अब चंपत राय की क्या भूमिका है, अनिल मिश्रा की क्या भूमिका है, गोपाल राव की क्या भूमिका है, इस पर मीडिया रिपोर्ट्स आप लगातार देख ही रहे होंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। ये जो लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरियां हैं, जिसको लेकर इसी मंच पर हम तमाम बार बातें कर चुके हैं, योगी और मोदी के बीच में जो टसल चल रहा है उसको लेकर कई बार बातें हम कर चुके हैं, तथ्य आपके सामने रख चुके हैं। वो क्या राम मंदिर पर आकर टिक गया है और क्या ये अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती हुई भी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही। क्योंकि एक तरफ कहा यह जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया ये केंद्र सरकार की मर्जी से बना और अब जो जांच चल रही है, जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। तो फिर इसका निष्कर्ष होगा क्या, इसका अंतिम परिणाम होगा क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर अब जो दो धड़े हम लगातार जिस पर बात भी कर रहे हैं वो बन रहे हैं, जिसमें एक योगी जी का सपोर्ट कर रहा है, एक मोदी जी का सपोर्ट कर रहा है, अब क्या आपस में टकराने वाले? और इसकी परिस्थिति जिस तरह से बन रही है उसमें अमित शाह भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी भी घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और आरएसएस के सर्वे सर्वा मोहन भागवत भी सवालों के घेरे में। चुप्पी सबकी एक तरफ से दिखाई दे रही है, सिर्फ बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई भी आपको बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। नागपुर भी खामोश है, दिल्ली भी खामोश है, लेकिन लखनऊ जो है दहाड़ रहा है। लेकिन लखनऊ की भी जो दहाड़ है वो कहीं ना कहीं विपक्ष तक ही सीमित नजर आ रही है। कोई ऐसा एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिस पर तालियां बजाई जाए। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा तो कह रहे थे कि एसआईटी बन गई है तो हमको खुश होना चाहिए, लेकिन वही नृपेंद्र मिश्रा फिर एक पॉडकास्ट में ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। और विपक्ष ने इस पूरे मामले को किस तरह से हैंडल किया है देखिए जरा। यह आम आदमी पार्टी का ट्वीट है जिसमें लिखा है भगवान राम के मंदिर में डकैती होती रही और प्रधानमंत्री मोदी धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहे। जो ग्राफिक प्लेट बनी है उसमें लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी आपको कैसे पता नहीं चला, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में खरीदी गई। मंदिर निर्माण में इंजीनियर से 40% कमीशन मांगा गया। 40 दिनों में सीसीटीवी में 70 बार चोरी पकड़ी गई। 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। धृतराष्ट्र बना बैठा रहा तानाशाह, लुटता रहा भगवान राम का खजाना। ये बात आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से कह रही है और कहे भी क्यों ना, क्योंकि मोदी जी तो खामोश है और मोदी जी राम मंदिर का कोई भी बड़ा कार्यक्रम हुआ है तो वो मौजूद रहे हैं, लेकिन अब खामोश है, अब नदारद है, अब गायब है, कुछ भी नहीं बोल रहे। विदेश यात्रा पर चले गए, विदेश से वापस आ गए, कोई भी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी थी कि भाई हमको रिपोर्ट दीजिए क्या चल रहा है। चंपत राय ने कह दिया कि एसआईटी की जांच चल रही है, हम रिपोर्ट भी नहीं देंगे। तो ये तो हाल है, पीएमओ को रिपोर्ट भी नहीं भेजी जा सकी। पीएमओ अब पता भी नहीं कर पा रहा है कि क्या हो रहा है। अब जानकारियां तो खैर मीडिया के जरिए या तमाम सोर्सेज से पहुंच रही होंगी, लेकिन डायरेक्टली चंपत राय
ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम कोई जानकारी नहीं देंगे क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है। लेकिन एसआईटी की जांच किस तरह चल रही है, एसआईटी क्या कर पा रही, कितना कर पा रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं। ट्रस्ट चाहता है तब एसआईटी का गठन होता है, ट्रस्ट चाहता है तो फिर एफआईआर हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। और अब जिस तरह से पैसे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो छोटी मछलियां हैं उनको शुरुआत से ही इस मामले में फंसाने की कोशिश है। लेकिन बड़े लोग कब पकड़े जाएंगे? इधर कहा यह जा रहा है विनय कटियार की तरफ से कि हम पीएम मोदी के संपर्क में हैं और जल्द ही चंपत राय की गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई सुगबुगाहट तो है नहीं। उधर फैजाबाद बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर की तहरीर भी दे दी है। ये तीसरी तहरीर है जिसकी एफआईआर नहीं हुई है अभी तक। अयोध्या में हंगामा हो रहा है, वकील कह रहे हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए और अगर ये जो लोग पकड़े गए हैं उनका केस कोई लड़ता है तो 5 लाख रुपए जुर्माना उससे ले लेंगे, उसको एसोसिएशन से बाहर कर देंगे, ये तक कह दिया गया है। अपनी राम भक्ति वकील दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार दिखा रही है क्या? क्योंकि केजरीवाल सीधे सीधे 5 सवाल पूछ रहे हैं। किससे? अमित शाह जी से पूछ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? क्या आप आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने का मन नहीं करता? क्या आपका राम मंदिर जाने का मन नहीं करता? क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है? क्या आप भगवान राम को भगवान मानते भी हैं या फिर नहीं मानते? ये भी पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में हुए चंदा चोरी का जो पूरा घटनाक्रम है ये दिखाता है कि मोदी जी ने मामले को रफा दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। और यही बात लगातार कही जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसी तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि होता है ना, ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो ये जो जांच शुरू हुई थी इसका असर जो है कितना होने वाला था या फिर कितने लोग पकड़े जाने थे, शुरुआत से ही पता चल गया था। क्योंकि कहा यह गया कि 4-5 तारीख का वो जो सीसीटीवी निकलकर सामने आया है, पहले ही पैसे बरामद कर लिए गए थे, फिर एसआईटी गठित की गई, फिर उसने जांच पड़ताल की, फिर बताया गया कि 80 लाख रुपए मिले हैं। लेकिन 80 लाख रुपए तो 5 तारीख को ही मिल गए थे। चंपत राय 7 तारीख को बता रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, कोई घपलेबाजी नहीं हुई है, बचते हुए पूरे मामले में नजर आए। उनको लगा कि सब कुछ रफा दफा हो जाएगा मामला, लेकिन मामला बढ़ता चला गया। अब राम जी की कृपा ही मानिए कि सब कुछ जो है सामने है और फिर भी आंखों में धूल झोंकी जा रही। दोस्तों, आप किस तरह से देख रहे हैं? विनय कटियार भले ही इस बात को कह रहे हैं कि जेल जाने की नौबत आ सकती है चंपत राय की, अनिल मिश्रा की या फिर गोपाल राव की, और वो मोदी जी के संपर्क में है। तो क्या सिर्फ एक शिगुफा इसमें फेंक दिया गया है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।